हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 जो है वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है. तो इसके आंसर्स आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के पहले 3 या 4 पेजेस के अंदर मिल जाएंगे. सबसे पहले जो क्वेश्चन 1.4 है वहाँ से हम शुरू करेंगे. तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकाल के रेडी रहिए. सो क्वेश्चन नंबर 1.4 है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज़ 68% नाइट्रिक एसिड. मतलब हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका मास बाय मास परसेंटेज 68% है इन एक्वियस सॉल्यूशन. मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है. व्हाट शुड बी द मोलारिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर ml. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर होगा. तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं एक्सरसाइज का 1.4. ठीक है, तो यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज दिया है. तो हम एज्यूम करेंगे, सपोज आगे हमने सॉल्ड एग्जाम्पल और इंटेक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं. तो सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे केस में हम मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम एज्यूम करते हैं. तो गिवन सॉल्यूशन इज 68% वेट बाय वेट. इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर मास ऑफ या वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड जो हमारा सोल्यूट है HNO3, जिसको हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो बन जाएगा 68 ग्राम. अगर ये 100 ग्राम हमने एज्यूम किया उस हिसाब से ये 68 ग्राम हुआ. एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, हमारा सॉल्वेंट क्या है? एक्वियस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर है ना. सॉल्वेंट को हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो 100 माइनस 68, 100 माइनस 68 कितना होता है स्टूडेंट? 32 ग्राम. ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट? आई होप आपको क्वेश्चन याद है. मोलारिटी कैलकुलेट करना है. अच्छा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स बाय वॉल्यूम. हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिया है तो डेंसिटी को यूज़ करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे वॉल्यूम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. स्टूडेंट, मास किसका है? सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन का मास हमने क्या एज्यूम किया है? ये देखो स्टूडेंट, 100 ग्राम हमने एज्यूम किया है. ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन हम रखेंगे 100 ग्राम. डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है तो वो है 1.504 ग्राम पर ml. ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा. 100 डिवाइड बाई 1.504 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 66.49 ml. ठीक है, तो वॉल्यूम मिल गया. अभी मोल्स फाइंड करने के लिए हमको मोलर मास चाहिए. तो HNO3 का जो मोलर मास होता है दैट इज M2. हाइड्रोजन का 1, HNO3 तो N का होता है 14 और O3 6, ऑक्सीजन का होता है 16. ऐसे 3 ऑक्सीजन तो 16 इंटू 3 48 होता है. तो इसका अगर आप टोटल लगाओगे तो ये आएगा 63 ग्राम पर मोल. तो सारे रिक्वायर्ड डेटा जो है वो मिल गए हैं. अब हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी. मोलारिटी जिसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे 1000. ठीक है, नाउ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी रिटन एज N2.
बाई वी। एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। N2 इज इक्वल टू W2 इंटू 1000। N2 इज इक्वल टू W2 बाई M2 होता है, ठीक है। तो मैंने N2 की जगह W2 बाई M2 रखा है। इज दैट ओके स्टूडेंट? इंटू V। अब हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो W2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? देखो यहाँ पे ये है 68 ग्राम, दैट इज एंड W2 दैट इज 68 ग्राम। यूनिट के साथ सारी वैल्यू लिखेंगे, एक भी वैल्यू यूनिट के बिना नहीं लिखनी है। M2 दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। HNO3 का क्या था स्टूडेंट? 63 ग्राम पर मोल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम स्टूडेंट देखो यहाँ पे है 66.49 ml। हम क्या लिखेंगे? 66.49 लीटर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर इस पूरी चीज़ को लीटर क्यों? क्योंकि ये जो 1000 लिखा है वो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे यूनिट एज इट इज़ है। अगर इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो आंसर आएगा 16.23 मोल। मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल और लीटर जो है वो लीटर इनवर्स। तो मोलारिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज 16.23, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। तो सेम टाइप का न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज दे दिया है। व्हाट वुड बी द मोलालिटी? मोलालिटी कैलकुलेट करने को बोला है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। If the density of the solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? तो स्टूडेंट डेटा दो दिया है, एक तो मास बाय मास परसेंटेज दिया है और डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, और हमें मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का, मतलब कि ग्लूकोज और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और मोलारिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट हम देखते हैं। सो एग्जाम्पल 1.5, जो सॉल्यूशन है वो 10% वेट बाय वेट है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। हर बार इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम ऐसा ही करते हैं। गिवन सॉल्यूशन स्टूडेंट एग्जाम में सिर्फ आंसर नहीं लाना है, आपका प्रेजेंटेशन, आपका मेथड भी परफेक्ट होना चाहिए। सारे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो गिवन सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट। यहाँ से क्या होता है? देयरफॉर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है अपना? ग्लूकोज। कितना होगा उसको हम क्या कहेंगे? W2। वो कितना होगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम कैसे हुआ? क्योंकि गिवन सॉल्यूशन इज 10%, है ना। तो वही सोल्यूट का मास होगा कब? जब हम सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम एज्यूम करते हैं तब, है ना। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है स्टूडेंट? एक्वियस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट होगा वाटर, जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो डेट विल बी 90 ग्राम। अब स्टूडेंट हमें मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करना है, मोलालिटी भी फाइंड करना है, मोलारिटी भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो M2 दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C6H12O6। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 6 इंटू 12 कार्बन का मास, 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का मास, 6 इंटू 16 ऑक्सीजन का मास। तो अगर ये आप टोटल करोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 180 ग्राम पर मोल। ये होता है स्टूडेंट ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास। 6 इंटू 12 कार्बन का मास, 12 इंटू 1 12 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का मास 1। सिमिलरली 6 कार्बन, एक कार्बन का मास 12 और 6 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का मास 16। अगर इसका टोटल निकालोगे तो 180 मिलेगा। तो वही 180 मैंने यहाँ लिखा है। और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू
18 ग्राम पर मोल। अब हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर दैट इज N1, मोल्स ऑफ वाटर दैट इज N1 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो वाटर का जो गिवन मास है दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो 90 ग्राम, 90 ग्राम, उसका मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसल, और ये आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट इट एज 5 मोल। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है उसका 10% था, तो 10 ग्राम हमने लिया था, तो 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। यहाँ पे भी ग्राम ग्राम कैंसल, तो 10 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो ये आएगा हमें 0.055 मोल। ठीक है, अब सबसे पहले मोलालिटी कैलकुलेट करना था, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट फॉर्मूला अगर याद है तो कोई भी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास यहाँ पे ग्राम में है तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 1000। अच्छा, मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखेंगे, N2, मास ऑफ सॉल्वेंट को W1 इनटू 1000। अच्छा, व्हाट इज N2, N2 इज इक्वल टू W2 बाई M2, तो दैट इज W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये तो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था, एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, W2 दैट इज़ वेट ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट देखो, वेट ऑफ ग्लूकोज क्या है, 10 ग्राम। ठीक है, तो दैट इज़ 10 ग्राम इंटू 1000। फिर M2 क्या है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ 180 ग्राम पर मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 90 ग्राम। W1 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 90 ग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 0.6111 मोल। अच्छा स्टूडेंट, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इस चीज़ को 90, W1 जो है वो 90 ग्राम नहीं होगा, 90 kg। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्राम ग्राम कैंसल, तो मोल पर केजी ग्राम में था, पर ये जो 1000 है वो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए ही है, तो इट इज़ मोल पर केजी। दिस इज मोलालिटी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, फिर नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना था। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है x, तो ग्लूकोज को जो है वो हमारा सोल्यूट है, तो दैट इज x2, तो उसको हम N2 अपॉन N1 प्लस N2। स्टूडेंट्स यहाँ पे N2 जो है मोलालिटी में वो डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया था 0.055, वो भी हम लिख सकते थे। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.055 मोल। व्हाट इज N1, N1 देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 5 मोल। ठीक है, सो N1 इज 5 मोल प्लस N2 0.055 मोल, दिस इज इक्वल टू 0.055 मोल अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 5.055 मोल। मोल मोल कैंसल। ठीक है, सो 0.055 डिवाइड बाई 5.055, ये अगर हम करेंगे तो ये आएगा 0.9891। ठीक है, सॉरी, ये आएगा 0.01088। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी 0.01088। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। व्हाट इज N1, 5 मोल बराबर। व्हाट इज N1 प्लस N2, ये ऊपर किया ही है,
दैट इज़ 5.055 मोल। अगेन मोल मोल कैंसल, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं रहेगा, सो 5 डिवाइड बाई 5.055 इज़ 0.9891। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ये आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो ये आएगा। अब यहाँ पे मोलारिटी कैलकुलेट करने को बोला है स्टूडेंट। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम यहाँ पे दिया नहीं है, डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी को यूज़ करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में ही मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम एज्यूम किया था, राइट। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम। डेंसिटी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो इट इज़ गिवन 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 1.2 अगर आप करोगे तो वो आएगा 83.33 ml, ठीक है। नाउ मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो क्या होता है N2, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन इन ml, तो इनटू 1000, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है स्टूडेंट, आगे हमने ऑलरेडी किया है, ये रहा N2, दैट इज 0.055, राइट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 0.055 इंटू 1000, ठीक है। ये इसका यूनिट होगा मोल, हमेशा वैल्यू यूनिट के साथ ही लिखनी है। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 83.33 ml, नहीं स्टूडेंट लीटर रहेगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.66 मोल पर लीटर। तो दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.66 मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने 2 न्यूमेरिकल किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।